चैप्टर 8 में हमारा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं कि अगर हम n ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास हों और उनका हम सम लें तो ये जो सम होगा ये इनके तादाद के स्क्वायर के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे अगर 1 हम लें, एक ऑड इंटीजर लें तो ये 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। 1 + 3 दो इंटीजर्स ले लें, पहले ऑड इंटीजर्स हमने ले लिए हैं तरतीब से, तो ये 4 के बराबर है, तो ये 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह 1 + 3 + 5 ये 3 इंटीजर्स हैं तो ये 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये 9 बन जाता है। इसी तरह 1 + 3 + 5 + 7 अगर हम लें तो ये 4 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इस मेथड को जब हम जनरलाइज करते हैं तो इसको हासिल करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। एक चीज़ और हमें समझनी है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को साबित करते हुए अगर कोई एक आध एक्सेप्शन आ जाए, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ये मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो सही साबित ना हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये फार्मूला ठीक नहीं है। फार्मूले को 100% ठीक होना चाहिए, हर हालत में उसे ट्रू साबित होना चाहिए। इसके लिए एक मिसाल इस्तेमाल की गई है कि अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला हो कि n² - n + 41, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो कहते हैं कि जी प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं कि इस तरह के होते हैं, 1 2 3 इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें जो किसी और पर डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 5 है, 7 है या इसके बाद 11 है। तो इसके लिए जब हमने एक टेबल बना के इसमें वैल्यूज़ अगर हम डालते हैं तो इसमें देखते हैं कि जब हम 1 इसमें पुट करते हैं तो 41 आता है, 2 पुट करते हैं तो 43 आता है, और इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो 11 तक सारे नंबर्स हम देखें तो ये प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं। 41, 43, 47, 53 ये सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। शुरू में ये समझा जाता था कि ये फार्मूला सही है, लेकिन एक मैथमेटिशियन उलर ने ये साबित किया कि अगर n = 41 हम इसमें पुट करें तो ये एक प्राइम नंबर नहीं देगा। तो ऐसी सूरत में ये फार्मूला जो है ये ट्रू साबित नहीं हुआ, इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं हम कर सकते। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें ज़रूरी है कि हर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए हमारा फार्मूला जो है वो सही साबित होना चाहिए। कोई एक भी वैल्यू अगर फॉल्स साबित हो जाती है तो उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। दोबारा से हम ऊपर वाली मिसाल को देखते हैं कि जिसमें सम हम लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम लेते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो इनकी तादाद है उनके स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे 1 का जो है वो 1 के स्क्वायर के बराबर है, 1 + 3 जो है ये 2 के स्क्वायर के बराबर है, 1 + 3 + 5 जो है ये 3 स्क्वायर के बराबर है, इसी तरह 4, 5 और 6 के स्क्वायर के बराबर है। अब ये एक मुश्किल काम है कि अगर हम चलते जाएं और किसी हद तक हमारे लिए प्रूफ करना ये मुमकिन नहीं होता कि ये हर हालत में ठीक होगी। इसके लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में वो मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीक़ाकार होगा, और उस तरीके को यूज़ करते हुए हम इस तरह के रिज़ल्ट्स को प्रूव करेंगे कि ये हर हालत में ट्रू साबित होते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके लिए हम दो कंडीशंस को साबित करते हुए प्रूव करते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट या फार्मूला दिया गया है वो ट्रू है। पहली कंडीशन के तहत हम जो स्टेटमेंट या फार्मूला दिया गया है उसमें n = 1 के बराबर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हुई है। अगर ट्रू हो गई तो हम कहते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो साबित हो गई है। दूसरी कंडीशन के लिए थोड़ा सा हम लंबा प्रोसीजर करते हैं। पहले हम सपोज़ करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये n = k के लिए ट्रू है और इसके लिए हम वैल्यू पुट करते हैं n = k के बराबर। फिर हम n = k + 1 की वैल्यू हासिल करते हैं ये पुट करके, और इसी तरह हम जो हमने यहाँ से हासिल किया था n = k इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इस टर्म जो n = k + 1 हमने
पुट किया था उसके बराबर आ जाती है या नहीं आ जाती। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई है ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट बन गई है जिसे समझना मुश्किल है। समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक एग्ज़ाम्पल को। तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये है कि एक सीरीज़ है हमारे पास 3 + 6 + 9 अप टू +3n। तो इसको अगर हम सम करें तो ये आता है 3n × n+1 / 2। अब इसको दो कंडीशन से जो हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन की हैं उससे हम प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली कंडीशन में हमने n = 1 पुट करना है। तो जब हम n = 1 पुट करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ 3 आएगा और यहाँ पर जो n की जगह पे हमने 1 पुट करना है। ये जब हम 1 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 है और राइट हैंड साइड पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी 3 आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन जो है वो ट्रू साबित हुई है और वो सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन के लिए हमने सबसे पहले सपोज करना है n = k, जो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। उसके लिए n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने सपोज करना है। ये सपोज करते हुए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है इसमें n = k जब हम डालते हैं, n की जगह पे k डालते हैं तो ये आ जाता है 3k = 3k × k+1 / 2। अब इसी स्टेटमेंट को इसको हम a का नाम दे देते हैं और इसी स्टेटमेंट में अगर हम n = k+1 इससे अगली टर्म डालें, ये वाली जो टर्म है इससे अगली टर्म डालें तो k + n की जगह पे हमने k+1 डालना है। तो ये बन जाता है 3k + 3k × 3 × k+1 और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे n की जगह पे हम k+1 रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। तो ये k+1 बन जाता है, ये n जो है ये k+1 + 1 बन जाता है इस तरीके से। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 3k + 1 × k+2 / 2। अब यहाँ तक तो हमने सपोज किया है कि ये ट्रू है k के लिए और k+1 के लिए भी ट्रू है। अब इसको हम एक्चुअली देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली ट्रू है या नहीं है। इसके लिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी n = k, कोई एक नंबर था, इस तक हमने देखा था कि ये ट्रू है, हमने सपोज किया था। तो इस सपोज को फर्दर साबित करने के लिए हम इससे अगली टर्म लेते हैं और उसके साथ देखते हैं कि क्या ये ट्रू होता है या नहीं होता। तो इससे अगली टर्म 3k के बाद अगली टर्म जो है वो 3k + 1 आ जाती है। तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड थी ये थी, इसमें हमने 3k + 1 जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने ऐड किया है वही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे 3k + 1 को ऐड करना है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 3k + 1 × k+2 / 2। अब ये हम देखें तो ये इसके बराबर आ जाता है जो हमने सपोज करके हम लेके आए थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हर नंबर के लिए ट्रू है, n = k के लिए भी ये ट्रू है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करते हैं कि सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है और जो हमें सीरीज़ दी गई थी वो ट्रू है हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड पे है 1² + 2² + 3² और इसी तरह आखिरी टर्म n² है और इज इक्वल टू n × n+1 × 2n + 1 / 6 है। तो पहली कंडीशन हम यूज़ करते हैं कि n = 1 जब इसमें हम पुट करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर जब हम 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1, 1 + 1, 2 × 1 + 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है। तो हम ये कहते हैं कि कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन सेकंड को प्रूव करने के लिए हम जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है उसमें हम n = k सपोज करते हैं कि n जो है ये k के लिए ट्रू है, n = k के लिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब जहाँ पर जब हम पुट करते हैं n = k तो ये आ जाता है k1 + 2² 1² + 2² + 3² + so on चलते जाएं तो +k²। राइट हैंड साइड पे n की जगह पे हमने k पुट करना है तो ये आ जाता है k × k+1 × 2k + 1 और / 2। इसको हम स्टेटमेंट A कह देते हैं। अब इसी स्टेटमेंट में हम
नेक्स्ट जो इसका मेंबर आता है उस तक हम इसको लेके जाते हैं और इसका देखते हैं कि अगर k की जगह पे हम k+1 पुट करें तो क्या स्टेटमेंट बन जाती है। तो इस सूरत में यहाँ पर आ जाएगा प्लस हो जाएगा k+1 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ k है वहाँ पर k+1 आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है k+1 k+2 इंटू 2k+3 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक तो हमने सपोज करके एक चीज़ हासिल की है कि k+1 की टर्म जो है ये वाली बनती है। अब इसी चीज़ को हम साबित करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास a जो है, जो इक्वेशन a आई थी इसमें हमारे पास ये टर्म्स थी, तो इसके से अगली जो टर्म है वो k+1 टर्म्स होगी। तो k+1 होल स्क्वायर अगर हम बोथ साइड्स पे ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड की नेक्स्ट टर्म जो है ऐड करें, इसमें राइट हैंड साइड पे भी ऐड करें और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करें और इनको ऐड करके हम सिंप्लीफाई करें तो हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट वही आ जाता है जो हमने यहाँ पर देखा था। तो इस तरीके से हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है और हम इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला था, जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू साबित हुई है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी तक हमने ये देखा है कि हम जो पहली कंडीशन थी उसके लिए n=1 पुट करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हमें स्टेटमेंट या फार्मूला दिया जाए वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा हो या उसमें जो पहली रिक्वायर्ड वैल्यू हो वो n=1 ही हो। तो ऐसी सूरत में हम जो एक डिफरेंट नंबर सपोज कर लेते हैं और वो हम ले लेते हैं कि i है और पहली कंडीशन के लिए हम ये देखते हैं कि si जब हम n=i पुट करें तो वो ट्रू होना चाहिए और सेकंड कंडीशन उसी तरह है कि k+1 के लिए भी इसे ट्रू होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 1 + 3 + 5 + so on 2n + 5 = n + 3 होल स्क्वायर। अब ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। जो पहले हमें दिया गया था वो इंटीजर्स की वैल्यू होती थी, यहाँ पर एक ख़ास स्टेटमेंट हमें दे दी गई है कि ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगा तो तब ये ट्रू होगी, अगर इससे कम होगा तो ये ट्रू नहीं होगी। तो इसके लिए जो हम पहली कंडीशन है उसमें हम पुट करेंगे n=1 की बजाय इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म बनती है n=-2 पुट करेंगे तो s-2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास ये पहली टर्म जो है ये 1 आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे जब हम -2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है -2 + 3, 1 यहाँ पे बच जाता है और 1 का स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है 1 × 1 का 1 = 1 का स्क्वायर, जो कि ट्रू साबित होता है। तो s × -2 जो है ये हम ये कहेंगे कि ये ट्रू है, कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब नेक्स्ट जो है उसी तरीके से हम चलेंगे। पहला ये है कि हम सपोज करेंगे कि ये ट्रू है n = k के लिए और k जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 है। इस तरीके से हम n = k की k पुट करके हम इस इक्वेशन में ये एक वैल्यू हासिल स्टेटमेंट हासिल कर लेंगे जिसमें ये होगा 1 + 3 + 5 + 2k + 5 = k+3। यहाँ पर आप देखते हैं कि n की जगह पे हमने k डाल दिया है। नेक्स्ट इसी तरह की एक स्टेटमेंट और हम बनाते हैं कि k+1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या होगी और यहाँ पर जो n है इसकी जगह पे हम k+1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ जाती है 2 × k+1। लास्ट टर्म मैं बता रहा हूँ 2 × k+1, ये बार जो है आपको पता है ब्रैकेट के लिए भी यूज़ होती है, तो ये आ जाएगा 2 × k+1 + 5 = k+1 होल बार +3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये k+4 का होल स्क्वायर आ जाता है, इसे हम b कह देते हैं। अब वो जो पिछला मेथड हमने देखा था उसी मेथड को यूज़ करते हुए ये जो हमने n = k की टर्म हासिल की थी, यहाँ पर इससे नेक्स्ट टर्म जो है ये बोथ साइड्स पे हम ऐड करते हैं। इससे अगली टर्म जो बनेगी वो k की जगह पे हमने k+1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा एडिंग 2 × k+1 होल बार +5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2k + 7 आ जाता है। इसको बोथ साइड्स पे इक्वेशन a जो हमने हासिल की थी इसमें हम पुट करते हैं
तो 2k+1 हमने बोथ साइड्स पे ऐड किया, तो इसको ऐड करके भी हमें जो रिज़ल्ट मिला वो k+4 होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये अगर हम देखें तो जो हमने चीज़ सपोज की थी यहाँ पर b में उसके बराबर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है n = k+1 के लिए भी, और ये ट्रू है n > r = -2 के लिए, ऑल वैल्यूज़ के लिए।